एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सासुके ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो जुगो बोलता है कि तुम तो बिल्कुल मेरे कॉपी हो। फिर सासुके बाहर आता है और वो आधा ही ट्रांसफॉर्म हुआ था। फिर जुगो कहता है कि तुम काफी अच्छे हो कर्स मार्क का इस्तेमाल करने में। किमिमारो के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा ऐसा करते। फिर सासुके बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। तो जुगो ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम पागल हो क्या? वो अब नहीं रहा, मैं उसके अलावा यहाँ से नहीं जाने वाला। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब जुगो पागल की तरह कहीं जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोगों को मार रहा था और पूरा घर ही जला देता है। फिर हम देखते हैं जुगो बाहर बैठकर परेशान हो रहा था और घबराया हुआ था। कुछ सालों बाद जुगो कहीं पर जा रहा था और हम देखते हैं कि उसके साथ काफी जानवर भी थे। एक्चुअली जानवर उसे काफी पसंद करते थे। वहीं कहीं पर किमिमारो जा रहा था तो एक ओल्ड मैन कहते हैं कि हे, तुम उस ओर मत जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। एक शैतान रहता है वहां पर, उसका नाम जुगो है। उस गांव को देख रहे हो? कई सालों पहले उसने यह गांव जला दिया था और अब भी लोग डरते हैं वहां रहने से। वहीं जुगो अपनी गुफा में जा रहा था। तभी वहां पर एक डॉग पीछा करता हुआ आ रहा था। तो जुगो कहता है कि हे, तुम अंदर नहीं आ सकते, अपने घर जाओ, चलो जाओ यहाँ से। फिर जुगो उस गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन वो डॉग चुपके से साथ साथ अंदर चला जाता है और जुगो एक पत्थर फेंकता है और कहता है कि भागो यहाँ से। वो डॉग डर के मारे वहां से तो चला जाता है और हम देखते हैं कि किमिमारो भी उसी ओर आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो गुफा के अंदर जाता है। तो जुगो कहता है कि कौन है वहां पर? चले जाओ, मेरे पास मत आना। फिर किमिमारो उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन जुगो फिर भी कहता है चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर प्रेजेंट में सासुके कहता है कि मैं दोबारा तुमसे कहूंगा, यहाँ पर मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें इस जगह से ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन जुगो पागल की तरह सासुके पर अटैक कर देता है, लेकिन सासुके बड़े ही आराम से बच जाता है। ये देखकर कारिन खुश हो जाती है और कहती है कि अब उसे खत्म कर दो सासुके। तभी हम देखते हैं कि जुगो और सासुके दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं लड़ते लड़ते और थोड़ा तबाही हो जाता है वहां पर। तभी वहां पर सुइगेत्सु आता है और कहता है कि तो तुम यहाँ पर हो, तुमने तो मुझे बेवकूफ बना दिया था है न कारिन? कारिन कहती है कि पागल हो गए हो क्या तुम? खुद रास्ता भूल गए थे? तो सुइगेत्सु कहता है कि मैं खो तो गया था क्योंकि तुमने गलत डायरेक्शन बताया था। कारिन कहती है कि मैंने तो सही रास्ता दिखाया था और तुम्हें गलत डायरेक्शन देकर मुझे मिलेगा क्या? तो सुइगेत्सु बोलता है कि हाँ, मैं समझता हूँ, तुम सासुके के साथ वक्त बिताना चाहती थी है न? तो कारिन गुस्सा हो जाती है और कहती ऐसा कुछ नहीं है, समझे? तो सुइगेत्सु बोलता है कि वैसे यहाँ पर क्या हो रहा था? तो कारिन कहती है कि जुगो ने सासुके के ऊपर हमला कर दिया और अब दोनों लड़ते लड़ते बाहर चले गए। सुइगेत्सु कहता है कि वेल, सासुके उसको हैंडल तो कर लेगा, क्या जुगो पहले से और भी ताकतवर हो चुका है? कारिन कहती है कि हाँ, लगता तो है। फिर सुइगेत्सु बोलता है कि वैसे तुमने कहा था कि जुगो खुद से ओरोचिमारू के पास आया था, लेकिन क्यों? तो कारिन बताती है कि हाँ, वो यहाँ पर ठीक होने के लिए आया था। वह बस अपने आप को कंट्रोल करना चाहता था ताकि वह किसी को न मार सके। वहीं हम देखते हैं जुगो सासुके के पीछे पड़ा हुआ था। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जब जुगो किमिमारो पर हमला कर देता है। तभी अपना हड्डी मानो से एक हड्डी निकालता है और वो कहता है कि मैं काफी इम्प्रेस हो चुका हूँ तुम्हारे पावर को देखकर, तुमने तो लगभग मुझे मार ही दिया था। फिर जुगो कहता है कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? तो हड्डी मानुस कहता है कि मेरा नाम है किमिमारो और मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। क्या तुम ओरोचिमारू के टीम को ज्वाइन करना चाहोगे? तो जुगो कहता है कि अब ये ओरोचिमारू कौन है? तो किमिमारो बोलता है कि तुम्हारे जैसे और भी बहुत लोग हैं, अगर तुम हमें ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं। तो जुगो कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं अपने आसपास के लोगों को मार देता हूँ। तो किमिमारो कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम कभी अपने होश खो बैठोगे तो मैं तुम्हारे लिए पिंजरा बन जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि जुगो का कर्स मार्क गायब होने लगता है। वहीं जुगो सासुके का पीछा कर ही रहा था। वहीं पास्ट में जुगो कहता है कि क्या तुम यह कर सकते हो? तो किमिमारो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे अंदर के एंजाइम्स को ले लूंगा और अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा। फिर मेरे पास भी तुम्हारे जैसा कर्स मार्क होगा। तो जुगो कहता है कि कर्स मार्क सब लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो किमिमारो बोलता है कि हाँ, अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन फिक्र मत करो, हम बेस्ट फ्रेंड हैं।
मैं श्योर हूं कि तुम्हारा पावर मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा। वहीं जुगो कहता है कि किमिमारो, तुम जिंदा क्यों नहीं हो। तभी जुगो सासुके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर सुइगेत्सु आकर अटैक को रोक लेता है। तो जुगो बोलता है कि एक सेकंड, तुम कौन हो। फिर सुइगेत्सु बोलता है कि तुम कुछ अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। सासुके मना करता है सुइगेत्सु को लड़ने के लिए, लेकिन सुइगेत्सु बोलता है कि यहाँ थोड़ा माहौल बिगड़ने वाला है सासुके। यह सुनकर जुगो कहता है, क्या ये सासुके है। फिर सुइगेत्सु बोलता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। तो कारिन कहती है कि रुको मत, दोनों एक दूसरे को खत्म कर दो। तभी सासुके दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को यहीं खत्म कर दूंगा। फिर सासुके उन दोनों को छोड़ देता है। तो सुइगेत्सु मन में कहता है कि ये तो सच में हमें मारने वाला था। जुगो का कर्ज मार्ग धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और बोलता है कि बाहर से दरवाजा बंद कर दो और तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं मारना चाहता। ये सुनकर सुइगेत्सु कहता है कि ये तो सच में पागल है। तो कारिन कहती है कि हाँ, मैंने पहले ही बताया था। फिर सुइगेत्सु कहता है कि देखो सासुके, अगर हम जुगो को लेकर जाएंगे तो यह हम पर भी हमला कर सकता है। अंदर जुगो बोलता है कि तुम सब आखिर हो कौन, मुझे बस अकेला छोड़ दो। फिर सासुके कहता है कि ओरोचिमारू नहीं रहा, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। मेरी बात सुनो जुगो, अगर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो मैं तुम्हारा पिंजरा बन जाऊंगा। फिर जुगो कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, किमिमारो के अलावा मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तो सुइगेत्सु कहता है कि रुको, किमिमारो जो कागुया क्लैन से था। कारिन कहती है कि हाँ, यहाँ जितने लोग हैं उसमें से किमिमारो और जुगो ओरोचिमारू के फेवरेट्स थे। उसने दोनों को एक साथ रखा एक्सपेरिमेंट के लिए, और किमिमारो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था तो वो जुगो को कंट्रोल कर सकता था। फिर जुगो कहता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि वो तो जिंदा नहीं है। फिर सासुके कहता है, जुगो, तुम्हें पता होना चाहिए कि किमिमारो ने मेरे लिए अपना जान दे दिया। तो जुगो कहता है, एक सेकंड, तो तुम सासुके उचिहा हो। तो तुम आ गए सासुके। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब जुगो कहता है कि तुम किसी मिशन पे नहीं जा सकते, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तो किमिमारो कहता है कि सासुके उचिहा, अब वो मेरी जगह लेने वाला है, वो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। ठीक है जुगो, मैं जा रहा हूँ। प्रेजेंट में जुगो वो दरवाजा खोलता है। थोड़ी देर बाद बाहर में सासुके कहता है कि बहुत बढ़िया, अब मेरा प्लान सुनो। मेरा गोल है इताची उचिहा को खत्म करना, जो अकात्सुकी का मेंबर है। सुइगेत्सु कहता है कि हाँ, मुझे पता था तुम यही कहने वाले हो। फिर कारिन मन में कहती है, इताची उचिहा, ये तो सासुके का सगा भाई है। फिर सासुके कहता है कि लेकिन इस गोल को पूरा करने के लिए मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। तो कारिन, क्या तुम तैयार हो। तो कारिन बहाना बनाने लगती है। फिर सुइगेत्सु कहता है कि कारिन, सीधा सीधा बोल दो कि तुम्हें सासुके के आसपास रहना पसंद है। तो कारिन गुस्सा हो जाती है और उसे एक पंच मारती है। सासुके कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, ठीक से बात करो सुइगेत्सु। फिर सुइगेत्सु कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, मुझे वो किसामे होशिगाकी का स्वॉर्ड चाहिए, सामेहारा। फिर कारिन कहती है कि तुम बस स्वॉर्ड को कलेक्ट करो, बेवकूफ। फिर जुगो कहता है कि किमिमारो तुम्हारी बहुत ही रिस्पेक्ट करता था, तो मैं तुम्हारी काबिलियत को देखना चाहता हूँ। वहीं लीफ में नारुतो कहता है कि आखिर सासुके सोच क्या रहा है, अगर ओरोचिमारू मारा गया है तो वो वापस क्यों नहीं आ रहा। तो जिराया कहते हैं कि वो अपने भाई इताची उचिहा को मारने के लिए जा रहा है। फिर नारुतो कहता है, ठीक है, तो सासुके को ढूंढने से पहले हमें इताची उचिहा को ढूंढना होगा।